नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक सच्ची घटनाओं से प्रेरित भयावह हॉरर कहानी। अगर आप अकेले बैठे हैं तो मैं कहूंगा कि ये कहानी सुनने से पहले जरा इधर-उधर देख लीजिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक हॉन्टेड हॉस्टल रूम की, जहां रहने की गलती रिया ने कर दी थी। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। हॉन्टेड हॉस्टल रूम, रिया की दहशत भरी रात। आईएएस की तैयारी करने के लिए रिया अपने छोटे शहर से निकलकर महानगर पहुंची। खर्च कम थे, इसलिए उसे एक पुराने से हॉस्टल में बहुत ही सस्ते किराए पर एक कमरा मिल गया। कमरा साफ सुथरा था, खिड़की से हल्की धूप आती थी और शुरू के कुछ दिन सब बिल्कुल ठीक चल रहा था। लेकिन 5वें दिन के बाद चीजें धीरे धीरे बदलने लगीं। पहली अजीब घटना। एक रात रिया पढ़ाई कर रही थी। अचानक उसे लगा कि कमरे का दरवाजा किसी ने हल्का सा धक्का देकर खोला है। वो मुड़ी, लेकिन दरवाजा बंद था। वो मान गई कि शायद हवा रही होगी। लेकिन जैसे ही उसने फिर पढ़ाई शुरू की, उसके पीछे से धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज आने लगी। टक टक टक। रिया ने पीछे मुड़कर देखा, कमरा खाली था। उसने घबराकर नजरें झटक दी और खुद को समझा लिया कि शायद वो थक गई है। दूसरी घटना, परछाई। अगली रात उसने देखा कि दीवार पर किसी इंसान की चलती हुई परछाई नजर आ रही है, लेकिन कमरे में रिया के अलावा कोई नहीं था। परछाई जैसे ही दीवार से हटकर अलमारी के पीछे गायब हुई, उसका दिल डर से जोर जोर से धड़कने लगा। तीसरी घटना, घंटी की आवाज। एक रात बिल्कुल 3:12 पर कमरे में रखी उसकी टेबल की घंटी अपने आप बजने लगी। ट्रिन ट्रिन ट्रिन। रिया ठिठक गई। उसने कांपते हाथों से घंटी उठाई, लेकिन उसे छूते ही घंटी अचानक बंद हो गई। उस रात रिया सो नहीं पाई। वो रात जिसने सब बदल दिया। अगली रात रिया करवट लेकर सो ही रही थी कि उसके कान के पास किसी ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, तुम यहां क्यों आई हो? रिया की सांसें रुक गईं। वो चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में अटक चुकी थी। अचानक उसके ऊपर किसी का ठंडा हाथ रखा गया और अगली ही पल पूरा कमरा तेज हवा के तूफान सा हिलने लगा। खिड़की अपने आप खुलने बंद होने लगी, लाइटें झपक झपक कर बुझने लगीं। किसी अनदेखी ताकत ने रिया का हाथ पकड़ा और जोर से दबाया, इतना कि उसकी उंगलियां सुन्न हो गईं। वो डर के मारे भागी और कमरे के बाहर जाकर गिर पड़ी। सच उजागर हुआ। हॉस्टल की एक बुजुर्ग वार्डन उसे उठाते हुए बोली कि बेटी, तुम इस कमरे में क्यों रह रही हो? हमने तो वो कमरा बंद कर दिया था। रिया ने कांपती आवाज में पूछा कि आखिर इस कमरे में हुआ क्या था? वार्डन की आंखें भर आईं। उन्होंने बताया कि 2 साल पहले एक लड़की यहां आईएएस की तैयारी कर रही थी, लेकिन पढ़ाई के तनाव और अकेलेपन से परेशान होकर उसने उसी कमरे में फांसी लगा ली थी। उसके बाद से ये कमरा जिसे भी मिलता, वो कुछ दिनों में चीखते हुए भाग जाता था। रिया का फैसला। अब रिया और नहीं रह सकती थी। अगली ही सुबह उसने अपना सामान पैक किया और हॉस्टल हमेशा के लिए छोड़ दिया। शहर में ही एक नए सुरक्षित हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। लेकिन आज भी जब वो इस घटना को याद करती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो सोचती है कि अगर मैं उस रात कुछ देर और कमरे में रुक गई होती तो शायद मैं आज जिंदा भी नहीं होती। आउटरो। दोस्तों, ये थी रिया की हॉन्टेड हॉस्टल रूम की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और अंधेरे से दूर रहें, क्योंकि कोई छुपा हुआ साया आपको देख रहा हो सकता है। शुभ रात्रि।